एटॉमिक हैबिट्स। दोस्तों, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी जिंदगी को बदलने की ताकत तुम्हारे रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों में छिपी हो सकती है? आज हम बात करेंगे जेम्स क्लियर की विश्व प्रसिद्ध किताब एटॉमिक हैबिट्स, जो तुम्हें सिखाएगी कि कैसे छोटी छोटी आदतें तुम्हारे बड़े से बड़े सपनों को हकीकत में बदल सकती हैं। ये किताब लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है और आज हम इसके पहले 10 चैप्टर्स की गहराई में जाएंगे। चाहे तुम अपनी सेहत सुधारना चाहते हो, अपने करियर में नई ऊंचाइयां छूना चाहते हो या अपनी निजी जिंदगी को और खुशहाल बनाना चाहते हो, ये चैप्टर्स तुम्हें एक साफ रास्ता दिखाएंगे। इस वीडियो में मैं तुम्हें हर चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक बातें सरल हिंदी में समझाऊंगा। तुम सीखोगे छोटी आदतों की ताकत और वे कैसे बड़े बदलाव लाती हैं, अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों से छुटकारा पाने के वैज्ञानिक तरीके, अपनी आदतों को अपने माहौल और पहचान के साथ जोड़ने की रणनीतियां। तो अगर तुम अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हो और अपने रोजमर्रा के रूटीन को और प्रभावी बनाना चाहते हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखो। चैप्टर 1, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स, छोटी आदतों की अनोखी ताकत। जेम्स क्लियर इस चैप्टर की शुरुआत अपनी निजी कहानी से करते हैं। हाई स्कूल में एक बेसबॉल गेम के दौरान उन्हें चेहरे पर गंभीर चोट लगी थी। वह कोमा में चले गए और उनकी रिकवरी लंबी और मुश्किल थी। लेकिन इस मुश्किल समय में उन्होंने सीखा कि छोटी छोटी आदतें उनकी जिंदगी को फिर से पटरी पर ला सकती हैं। जरा सोचो, तुम हर दिन कौन कौन से काम करते हो? सुबह ब्रश करना, चाय पीना या फोन चेक करना। ये छोटी छोटी आदतें तुम्हारी जिंदगी का आधार हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर तुम हर दिन सिर्फ 8% बेहतर बनते हो, तो साल के अंत तक तुम 37 गुना बेहतर हो सकते हो। इसे कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं। जैसे अगर तुम रोज 10 मिनट पढ़ाई करते हो, तो साल में 3650 मिनट यानी 60 घंटे से ज्यादा पढ़ाई हो जाएगी। लेकिन अगर तुम रोज 10 मिनट सोशल मीडिया पर बर्बाद करते हो, तो साल में 60 घंटे बर्बाद हो जाएंगे। ब्रिटिश साइकिलिंग की कहानी। 2003 में ब्रिटिश साइकिलिंग की हालत खराब थी। 1908 से 110 सालों में उनकी टीम ने ओलंपिक में सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन कोच डेव ब्रेल्सफोर्ड ने एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स की रणनीति अपनाई। उन्होंने छोटे छोटे बदलाव किए, साइकिल की सीटें आरामदायक बनाई, टायरों की ग्रिप बढ़ाने के लिए खास अल्कोहल का इस्तेमाल किया, राइडर्स को इलेक्ट्रिकली हीटेड कपड़े दिए, ट्रेनिंग रूम को धूल मुक्त बनाया। नतीजा 2008 के बीजिंग ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल्स की झड़ी लगा दी और 2012 में ब्रैडली विगिन्स ने टूर डी फ्रांस जीता। यह कहानी बताती है कि छोटी आदतें समय के साथ बड़े बदलाव लाती हैं। मुख्य सीख, अपनी आदतों को बदलने के लिए बड़े कदमों की जरूरत नहीं। रोज 1% सुधार करो और समय के साथ तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। चैप्टर 2, हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी। आपकी आदतें आपकी पहचान बनाती हैं। इस चैप्टर में जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतें बदलने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी पहचान बदलना। ज्यादातर लोग लक्ष्यों पर फोकस करते हैं, जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब तुम अपनी पहचान पर काम करते हो। जैसे मैं एक फिट इंसान हूं। उदाहरण, 2 लोग धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं। पहला कहता है, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा कहता है, मैं धूम्रपान करने वाला नहीं हूं। पहला व्यक्ति अभी भी खुद को स्मोकर मानता है, इसलिए उसे हर बार सिगरेट देखकर संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति अपनी पहचान बदल चुका है, इसलिए वह आसानी से मना कर देता है। कैसे करें? निर्णय लो, तय करो कि तुम कौन बनना चाहते हो। जैसे, मैं एक स्वस्थ इंसान हूं। छोटे कदम उठाओ, इस पहचान को साबित करो। जैसे, रोज 5 मिनट सैर करो, खुद पर भरोसा रखो। हर छोटी आदत तुम्हारी नई पहचान को मजबूत करती है। उदाहरण, एक स्टूडेंट ने खुद को बेस्ट स्टूडेंट मानना शुरू किया। उसने रोज 20 मिनट पढ़ाई शुरू की। पहले दिन उसे मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे यह उसकी पहचान का हिस्सा बन गया और वह अपनी क्लास में टॉप कर गया। मुख्य सीख, अपनी आदतों को अपनी पहचान से जोड़ो। तुम जो बनना चाहते हो, उसे अपनी आदतों के जरिए हर दिन साबित करो। चैप्टर 3, हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स। 4 आसान स्टेप्स में बेहतर आदतें बनाना। जेम्स क्लियर इस चैप्टर में आदतों का वैज्ञानिक ढांचा समझाते हैं।
हर आदत 4 स्टेप्स से बनती है। संकेत, क्यू, लालसा, क्रेविंग, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स और इनाम, रिवॉर्ड। संकेत, यह वह ट्रिगर है जो तुम्हें कोई काम शुरू करने के लिए कहता है, जैसे अलार्म सुनते ही ब्रश करना। लालसा, यह वह इच्छा है जो इनाम की ओर ले जाती है, जैसे ताजा मुंह की चाहत। प्रतिक्रिया, यह वह क्रिया है जो तुम करते हो, जैसे ब्रश करना। इनाम, यह वह संतुष्टि है जो मिलती है, जैसे साफ मुंह का एहसास। उदाहरण, अगर तुम तनाव में चॉकलेट खाते हो तो संकेत है तनाव, लालसा है राहत, प्रतिक्रिया है चॉकलेट खाना और इनाम है तुरंत बेहतर महसूस करना। जेम्स क्लियर कहते हैं कि इस लूप को समझकर तुम अच्छी आदतें बना सकते हो और बुरी आदतें तोड़ सकते हो। मुख्य सीख, अपनी आदतों को समझने के लिए इस 4 स्टेप लूप का इस्तेमाल करो। अच्छी आदतों को मजबूत करने और बुरी आदतों को तोड़ने के लिए इसे अपने फायदे में इस्तेमाल करो। चैप्टर 4, द मैन हू डिडंट लुक राइट, वह आदमी जो सही नहीं लगता था। इस चैप्टर में जेम्स क्लियर एक पैरामेडिक की कहानी शेयर करते हैं। इस पैरामेडिक ने अपनी ट्रेनिंग की आदत डाल रखी थी। एक दिन उसके ससुर को दिल का दौरा पड़ा। उसकी ट्रेनिंग की वजह से वह तुरंत सही कदम उठा सका और अपने ससुर की जान बचा ली। यह कहानी बताती है कि छोटी आदतें जैसे नियमित ट्रेनिंग जिंदगी बदल सकती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमारा दिमाग पैटर्न पहचानने में माहिर है। जैसे अगर तुम रोज सुबह 7 बजे सैर करते हो तो तुम्हारा दिमाग इसे एक पैटर्न के रूप में पहचान लेता है। कैसे करें? अपने संकेतों को पहचानो। जैसे अगर तुम तनाव में जंक फूड खाते हो तो तनाव को संकेत के रूप में पहचानो, संकेत को बदलो। जैसे तनाव में चाय पीने की आदत डालो। मुख्य सीख, अपने दिमाग के पैटर्न पहचानने की ताकत का इस्तेमाल करो। छोटी आदतें बड़े बदलाव ला सकती हैं। चैप्टर 5, द बेस्ट वे टू स्टार्ट ए न्यू हैबिट, नई आदत शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका। इस चैप्टर में जेम्स क्लियर इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। यह एक स्पष्ट प्लान बनाने की रणनीति है। मैं कब और कहां क्या करूंगा। 2001 की स्टडी, ग्रेट ब्रिटेन में 248 लोगों को 3 ग्रुप में बांटा गया। कंट्रोल ग्रुप, इन्हें सिर्फ एक्सरसाइज ट्रैक करने को कहा गया। मोटिवेशन ग्रुप, इन्हें एक्सरसाइज के फायदे बताए गए। प्लानिंग ग्रुप, इन्हें एक स्पष्ट प्लान बनाने को कहा गया, जैसे मैं सोमवार को शाम 6 बजे पार्क में 20 मिनट दौड़ूंगा। नतीजा, प्लानिंग ग्रुप में 91% लोगों ने नियमित एक्सरसाइज की, जबकि बाकी ग्रुप में सिर्फ 38% ने। कैसे करें? एक स्पष्ट प्लान बनाओ। मैं हर सुबह 7 बजे 10 मिनट योग करूंगा। इसे छोटा और सरल रखो। उदाहरण, एक स्टूडेंट ने तय किया, मैं हर रात 9 बजे डेस्क पर 15 मिनट पढ़ाई करूंगा। उसने किताबें तैयार रखीं और यह उसकी आदत बन गई। मुख्य सीख, स्पष्ट प्लानिंग से नई आदतें शुरू करना आसान हो जाता है। चैप्टर 6, मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफ्टन मैटर्स मोर, प्रेरणा से ज्यादा माहौल मायने रखता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि प्रेरणा अस्थायी होती है, लेकिन तुम्हारा माहौल तुम्हारी आदतों को बनाता या बिगाड़ता है। एक स्टडी में हॉस्पिटल की कैंटीन में सोडा के साथ पानी की बोतलें रखी गईं। पानी हर जगह उपलब्ध होने से सोडा की बिक्री 12% कम हुई और पानी की बिक्री 7% बढ़ी। विक्टर ह्यूगो की कहानी, 1830 में लेखक विक्टर ह्यूगो अपनी किताब द हंचबैक ऑफ नोट्रे डेम की डेडलाइन से जूझ रहे थे। उन्होंने अपने कपड़े लॉक कर दिए ताकि बाहर न जा सकें। नतीजा, किताब समय से पहले पूरी हो गई। कैसे करें? अच्छी आदतों के लिए माहौल को आसान बनाओ। जैसे किताब पढ़ने के लिए बेड साइड पर किताब रखो। बुरी आदतों के लिए माहौल को मुश्किल बनाओ। जैसे टीवी का रिमोट छिपा दो। मुख्य सीख, अपने माहौल को अपनी आदतों के पक्ष में डिजाइन करो। चैप्टर 7, द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण का रहस्य। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आत्मनियंत्रण की असली ताकत है अपने माहौल को बदलना। अगर तुम बुरी आदतों से बचना चाहते हो तो उन्हें मुश्किल बनाओ। उदाहरण, एक आदमी ने सोशल मीडिया की लत छोड़ने के लिए अपने फोन पर ऐप लॉक डाउनलोड किया।
अब हर बार ऐप खोलने के लिए पासवर्ड डालना पड़ता था, जिससे वह इतना झुंझला गया कि उसने सोशल मीडिया कम कर दिया। मुख्य सीख: आत्मनियंत्रण की जरूरत तब कम पड़ती है जब तुम अपने माहौल को अपनी आदतों के लिए अनुकूल बनाते हो। चैप्टर 8, हाउ टू मेक्स ए हैबिट इररेसिस्टिबल, आदत को अनूठा बनाना। जेम्स क्लियर इस चैप्टर में टेम्पटेशन बंडलिंग की रणनीति समझाते हैं। यह है अपनी आदत को किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ना जो तुम्हें पसंद है। उदाहरण, अगर तुम्हें पढ़ाई बोरिंग लगती है तो पढ़ाई के बाद अपनी पसंदीदा कॉफी पियो। इससे तुम्हारा दिमाग पढ़ाई को मजे से जोड़ देगा। डोपामाइन का रोल: डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो मजे का एहसास देता है। जब तुम कोई काम मजेदार बनाते हो तो डोपामाइन रिलीज होता है और तुम उसे बार बार करना चाहते हो। मुख्य सीख: अपनी आदतों को मजेदार बनाओ ताकि उन्हें दोहराना आसान हो। चैप्टर 9, द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन शेपिंग योर हैबिट्स, दोस्तों और परिवार की भूमिका। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी आदतों को बहुत प्रभावित करते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हम उन लोगों की आदतें अपनाते हैं जिनके साथ हम समय बिताते हैं। उदाहरण, अगर तुम्हारे दोस्त जिम जाते हैं तो तुम भी जिम जाने की आदत डाल सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे दोस्त हर रात पिज्जा खाते हैं तो तुम भी ऐसा करने लग सकते हो। कैसे करें? ऐसे दोस्त चुनो जो तुम्हारी अच्छी आदतों को सपोर्ट करें। अपनी प्रगति दोस्तों के साथ शेयर करो। मुख्य सीख: अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो तुम्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें। चैप्टर 10, हाउ टू फाइंड एंड फिक्स द कॉजेज ऑफ योर बैड हैबिट्स, बुरी आदतों के कारण ढूंढना और ठीक करना। जेम्स क्लियर कहते हैं कि बुरी आदतों को तोड़ने के लिए उनके कारण को समझना जरूरी है। जैसे, अगर तुम तनाव में जंक फूड खाते हो तो तनाव ही इसका कारण है। कैसे करें? अपनी बुरी आदतों के संकेत पहचानो, संकेत को बदलो या हटाओ। जैसे, तनाव में सैर करने जाओ। उदाहरण, एक लड़की हर रात चॉकलेट खाती थी। उसने चॉकलेट को लॉक करके रखना शुरू किया और तनाव में चाय पीना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी आदत बदल गई। मुख्य सीख: बुरी आदतों के कारण को ढूंढो और उन्हें बदलने के लिए अपने माहौल और संकेतों पर काम करो। चैप्टर 11, वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड, धीरे चलो लेकिन कभी पीछे मत हटो। इस चैप्टर में जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतों को बनाए रखने में सबसे जरूरी है नियमितता। भले ही तुम धीमे चलो लेकिन रुकना नहीं। चाहे एक छोटा कदम भी तुम्हें मंजिल के करीब ले जाता है। उदाहरण, मान लो तुम रोज 10 मिनट सैर करना चाहते हो सकता है कि पहले दिन तुम सिर्फ 5 मिनट चल पाओ, लेकिन अगर तुम हर दिन कोशिश करते रहो तो धीरे धीरे यह तुम्हारी आदत बन जाएगी। जेम्स क्लियर कहते हैं कि यह मोशन बनाम एक्शन का अंतर है। मोशन यानी प्लानिंग करना, सोचना या तैयार होना। एक्शन यानी वास्तव में काम शुरू करना। कहानी: एक लड़का था जो गिटार सीखना चाहता था। उसने रोज 5 मिनट प्रैक्टिस शुरू की। शुरू में वह सिर्फ एक कॉर्ड बजा पाता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। 1 साल बाद वह छोटे छोटे गाने बजा सकता था। उसकी धीमी लेकिन नियमित प्रैक्टिस ने उसे मंजिल तक पहुंचाया। कैसे करें? छोटे कदमों से शुरू करो। जैसे, रोज 2 मिनट योग करो, नियमित रहो, भले ही तुम्हारा कदम छोटा हो। प्रगति को ट्रैक करो ताकि तुम्हें अपनी मेहनत दिखे। मुख्य सीख: धीरे चलो लेकिन कभी पीछे मत हटो। हर छोटा कदम तुम्हें मंजिल के करीब ले जाता है। चैप्टर 12, द लॉ ऑफ द लिस्ट एफर्ट, कम से कम मेहनत का नियम। जेम्स क्लियर इस चैप्टर में बताते हैं कि इंसान स्वाभाविक रूप से कम मेहनत वाले रास्ते को चुनता है। इसलिए अपनी आदतों को इतना आसान बनाओ कि उन्हें करना मुश्किल न लगे। उदाहरण, अगर तुम जिम जाना चाहते हो लेकिन जिम दूर है और बैग पैक करना मुश्किल लगता है तो तुम शायद ना जाओ। लेकिन अगर तुम घर पर 5 मिनट का वर्कआउट शुरू करो तो इसे करना आसान होगा। कहानी: एक महिला हर रात किताब पढ़ना चाहती थी लेकिन टीवी देखने में समय बर्बाद करती थी। उसने टीवी का रिमोट ऊंचे शेल्फ पर रख दिया और बेड साइड पर किताब रखी। अब किताब पढ़ना आसान हो गया और टीवी देखना मुश्किल। कुछ हफ्तों में उसने 3 किताबें पूरी कर लीं। कैसे करें? अपनी आदतों को आसान बनाओ। जैसे, जिम कपड़े पहले से तैयार रखो। बुरी आदतों को मुश्किल बनाओ। जैसे,
जंक फूड घर में न लाओ। 2 मिनट रूल, हर नई आदत को 2 मिनट से शुरू करो। जैसे रोज 2 मिनट योग करूंगा। मुख्य सीख, अपनी आदतों को इतना आसान बनाओ कि उन्हें शुरू करने में कोई बहाना न बने। चैप्टर 13, हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग बाय यूजिंग द 2 मिनट रूल। 2 मिनट रूल से टाल मटोल छोड़ना। इस चैप्टर में जेम्स क्लियर 2 मिनट रूल को विस्तार से समझाते हैं। यह कहता है कि हर नई आदत को पहले 2 मिनट तक सीमित करो, इससे शुरू करना आसान हो जाता है। उदाहरण, रोज 30 मिनट पढ़ाई करूंगा की जगह कहो रोज 2 पेज पढ़ूंगा। रोज जिम जाऊंगा की जगह कहो रोज 2 मिनट स्ट्रेचिंग करूंगा। कहानी, एक स्टूडेंट को पढ़ाई शुरू करने में आलस आता था। उसने 2 मिनट रूल अपनाया। मैं रोज सिर्फ 2 मिनट नोट्स पढ़ूंगा। शुरू में वह 2 मिनट पढ़ता, लेकिन अक्सर वह 10-15 मिनट तक पढ़ता रहता। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई और उसने अपनी परीक्षा में टॉप किया। कैसे करें? अपनी नई आदत को 2 मिनट तक सीमित करो, इसे अपने रूटीन का हिस्सा बनाओ। जैसे हर सुबह कॉफी के बाद 2 मिनट ध्यान करो, समय के साथ इसे बढ़ाओ। मुख्य सीख, 2 मिनट रूल से टाल मटोल खत्म करो और आदतें शुरू करना आसान बनाओ। चैप्टर 14, हाउ टू मेक्स गुड हैबिट्स इनविटेबल एंड बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल। अच्छी आदतों को अनिवार्य और बुरी आदतों को असंभव बनाना। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अच्छी आदतों को अनिवार्य बनाने के लिए अपने माहौल को डिजाइन करो और बुरी आदतों को असंभव बनाने के लिए उन्हें मुश्किल करो। कहानी, विक्टर ह्यूगो फ्रेंच लेखक अपनी किताब द हंचबैक ऑफ नोट्रे डेम की डेडलाइन से जूझ रहे थे। उन्होंने अपने कपड़े लॉक कर दिए ताकि बाहर न जा सकें। इससे लिखना अनिवार्य हो गया और किताब समय से पहले पूरी हुई। उदाहरण, अगर तुम सोशल मीडिया की लत छोड़ना चाहते हो तो अपने फोन पर ऐप लॉक डाउनलोड करो। हर बार पासवर्ड डालना इतना झंझट भरा होगा कि तुम उसे कम खोलोगे। कैसे करें? अच्छी आदतों के लिए अपने माहौल को आसान बनाओ। जैसे जिम बैग हमेशा तैयार रखो। बुरी आदतों के लिए उन्हें मुश्किल बनाओ। जैसे जंक फूड घर में न लाओ। कमिटमेंट डिवाइस, एक ऐसा वादा करो जो तुम्हें आदत पर टिकाए। जैसे दोस्त से कहो कि अगर तुम जिम नहीं गए तो उन्हें 500 रुपये दोगे। मुख्य सीख, अपने माहौल और कमिटमेंट्स को इस तरह डिजाइन करो कि अच्छी आदतें आसान और बुरी आदतें मुश्किल हों। चैप्टर 15, द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज। बर्ताव बदलने का सबसे बड़ा नियम। जेम्स क्लियर कहते हैं कि जो बर्ताव इनाम देता है वह दोहराया जाता है, जो बर्ताव सजा देता है वह रुक जाता है। इसे द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज कहते हैं। उदाहरण, अगर तुम वर्कआउट के बाद पसंदीदा शेक पीते हो तो वर्कआउट का इनाम तुम्हें बार बार जिम जाने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन अगर तुम जंक फूड खाने के बाद दोस्त को 200 रुपये देने का वादा करो तो यह सजा तुम्हें जंक फूड से रोकेगी। कहानी, एक आदमी ने हर बार जंक फूड खाने पर अपने दोस्त को 100 रुपये देने का वादा किया। यह सजा इतनी प्रभावी थी कि उसने जंक फूड छोड़ दिया और सलाद खाना शुरू कर दिया। कैसे करें? अच्छी आदतों को इनाम से जोड़ो। जैसे पढ़ाई के बाद कॉफी पियो। बुरी आदतों को सजा से जोड़ो। जैसे जंक फूड खाने पर पैसे देने का वादा करो। मुख्य सीख, इनाम और सजा का इस्तेमाल करके अपनी आदतों को नियंत्रित करो। चैप्टर 16, हाउ टू स्टिक विद गुड हैबिट्स एवरी डे। हर दिन अच्छी आदतों पर टिके रहना। इस चैप्टर में जेम्स क्लियर हैबिट ट्रैकिंग की ताकत समझाते हैं। अपनी प्रगति को ट्रैक करने से तुम मोटिवेट रहते हो और नियमित रहते हो। बेंजामिन फ्रैंकलिन की कहानी। बेंजामिन फ्रैंकलिन अपनी जवानी में एक डायरी रखते थे जिसमें वे अपनी 13 अच्छी आदतों को ट्रैक करते थे। हर रात वे अपनी प्रगति देखते और सुधार करते। कैसे करें? एक कैलेंडर या ऐप में अपनी आदतों को ट्रैक करो। जैसे हर दिन योग करने के बाद एक क्रॉस लगाओ। डोंट ब्रेक द चेन, हर दिन निशान लगाकर एक चेन बनाओ। यह चेन जितनी लंबी होगी तुम उतने मोटिवेट रहोगे। उदाहरण, एक लड़की ने रोज 10 मिनट ध्यान शुरू किया। उसने एक कैलेंडर पर हर दिन क्रॉस लगाया। कुछ हफ्तों बाद क्रॉस की लंबी चेन देखकर उसे इतना मोटिवेशन मिला कि वह इसे कभी नहीं छोड़ना चाहती थी। मुख्य सीख, हैबिट ट्रैकिंग से अपनी प्रगति देखो और नियमित रहो। चैप्टर 17, हाउ एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर।
कैन चेंज एवरीथिंग। एक जवाबदेही पार्टनर सब कुछ बदल सकता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि एक जवाबदेही पार्टनर, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, तुम्हारी आदतों को बनाए रखने में बहुत मदद करता है। जब कोई तुम्हारी प्रगति पर नजर रखता है तो तुम ज्यादा मेहनत करते हो। कहानी। एक आदमी जिम जाना चाहता था लेकिन आलस करता था। उसने अपने दोस्त से वादा किया कि अगर वह हफ्ते में 3 बार जिम नहीं गया तो उसे 1000 रुपए देगा। इस डर से वह नियमित जिम जाने लगा। कैसे करें? एक दोस्त या परिवार के सदस्य को जवाबदेही पार्टनर बनाओ। अपनी प्रगति नियमित रूप से शेयर करो। एक छोटी सजा तय करो अगर तुम अपनी आदत पर टिके नहीं। मुख्य सीख। एक जवाबदेही पार्टनर तुम्हें नियमित और जवाबदेह रखता है। चैप्टर 18 द ट्रुथ अबाउट टैलेंट। टैलेंट के बारे में सच। जेम्स क्लियर कहते हैं कि टैलेंट से ज्यादा मेहनत और आदतें मायने रखती हैं। अगर तुम अपनी ताकत के हिसाब से आदतें बनाते हो तो तुम अपने क्षेत्र में मास्टर बन सकते हो। उदाहरण, माइकल फेल्प्स, दुनिया के सबसे सफल स्विमर, ने अपनी फिजिकल ताकत का फायदा उठाया, लेकिन उनकी असली ताकत थी उनकी रोज की प्रैक्टिस। वह हर दिन 6 घंटे स्विमिंग करते थे, जिसने उन्हें चैंपियन बनाया। कैसे करें? अपनी ताकत पहचानो। जैसे अगर तुम्हें लिखना पसंद है तो रोज लिखने की आदत डालो। अपने कमजोर क्षेत्रों में छोटी आदतें बनाओ। नियमित प्रैक्टिस से मास्टरी हासिल करो। मुख्य सीख। टैलेंट से ज्यादा मेहनत और आदतें तुम्हें मास्टर बनाती हैं। चैप्टर 19 द गोल्डीलॉक्स रूल। गोल्डीलॉक्स नियम। जेम्स क्लियर इस चैप्टर में गोल्डीलॉक्स रूल समझाते हैं। अपनी आदतों को इतना चुनौतीपूर्ण बनाओ कि वे न बहुत आसान हो न बहुत मुश्किल। यह वह स्वीट स्पॉट है जहां तुम मोटिवेट रहते हो। उदाहरण, अगर तुम जिम में 5 मिनट वर्कआउट करते हो तो यह बहुत आसान हो सकता है, लेकिन अगर तुम 2 घंटे का भारी वर्कआउट शुरू करो तो यह बहुत मुश्किल होगा। इसके बजाय 20-30 मिनट का वर्कआउट चुनो जो चुनौतीपूर्ण हो लेकिन संभव हो। कहानी। एक लड़का रोज 5 मिनट दौड़ना शुरू करता है। यह इतना आसान था कि उसे बोरियत हुई। फिर उसने 2 घंटे दौड़ने की कोशिश की, लेकिन वह थक गया। आखिरकार उसने 20 मिनट दौड़ना शुरू किया, जो उसे सही चुनौती देता था। कुछ महीनों में वह हाफ मैराथन दौड़ने लगा। कैसे करें? अपनी आदतों को गोल्डीलॉक्स जोन में रखो। न बहुत आसान न बहुत मुश्किल। धीरे धीरे चुनौती बढ़ाओ। मुख्य सीख। अपनी आदतों को इतना चुनौतीपूर्ण बनाओ कि वे तुम्हें मोटिवेट करें लेकिन हतोत्साहित न करें। चैप्टर 20 द डाउनसाइड ऑफ क्रिएटिंग गुड हैबिट्स। अच्छी आदतों का नकारात्मक पक्ष। जेम्स क्लियर इस चैप्टर में बताते हैं कि अच्छी आदतें बनाना अच्छा है, लेकिन अगर तुम बहुत सहज हो गए तो तुम प्रगति रुक सकती है। इसे प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं। उदाहरण, अगर तुम रोज 20 मिनट योग करते हो और इससे संतुष्ट हो तो तुम शायद कभी 30 मिनट या नई तकनीक नहीं आजमाओगे। यह तुम्हारी प्रगति रोक सकता है। कैसे करें? अपनी आदतों को समय समय पर रिव्यू करो। छोटे छोटे सुधार करते रहो। नए लक्ष्य सेट करो ताकि तुम प्रगति करते रहो। कहानी। एक लेखक रोज 500 शब्द लिखता था। यह उसकी आदत बन गई, लेकिन वह इससे आगे नहीं बढ़ रहा था। उसने अपने लक्ष्य को 1000 शब्दों तक बढ़ाया और नई तकनीक सीखी। इससे उसकी किताब और बेहतर हो गई। मुख्य सीख। अच्छी आदतें बनाओ, लेकिन उनमें सुधार करते रहो ताकि तुम्हारी प्रगति ना रुके। निष्कर्ष। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स के चैप्टर 11 से 20 हमें सिखाते हैं कि छोटी आदतें बनाना और टिकाना आसान हो सकता है अगर तुम सही रणनीतियां अपनाओ। जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि नियमित रहो, धीरे चलो लेकिन कभी रुको मत, आसान बनाओ। 2 मिनट रूल और माहौल का इस्तेमाल करो। इनाम और सजा। आदतों को इनाम से जोड़ो और बुरी आदतों को सजा से जवाबदेही। एक पार्टनर के साथ अपनी प्रगति शेयर करो। सुधार करते रहो। गोल्डीलॉक्स रूल अपनाकर प्रगति बनाए रखो। एटॉमिक हैबिट्स एक रोड मैप है जो तुम्हें सिखाता है कि छोटी आदतें तुम्हारे बड़े सपनों को हकीकत में बदल सकती हैं। आज ही एक छोटी आदत शुरू करो, जैसे 2 मिनट ध्यान करना, 2 पेज पढ़ना या 5 मिनट सैर करना।
समय के साथ यह तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएगी। अगर यह वीडियो तुम्हें प्रेरित करता है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करो। और हाँ, ऐसी ही प्रेरणादायक और जिंदगी बदलने वाली किताबों की समरी के लिए हमारे चैनल बुक टू बैंक को फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलो। हम तुम्हारे लिए हर हफ्ते ऐसी शानदार किताबों की समरी लाते रहेंगे जो तुम्हारी जिंदगी को और बेहतर बनाएंगी। तो अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और इस प्रेरणादायक सफर का हिस्सा बनो। धन्यवाद।